तो इस वाली वीडियो को तुम लोग ब्लड लाइन वीडियो भी कह सकते हो, बिकॉज इसमें ए से लेके जेड तक जितनी भी अपडेट्स होंगी वो ब्लड लाइन को लेकर होने वाली हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पहले मैं वीडियो को एक सेपरेट न्यूज़ वीडियो बना रहा था, लेकिन उसके बाद ब्लड लाइन की मुझे इतनी अपडेट्स मिल गई, मुझे लगा क्यों ना ब्लड लाइन वीडियो बना दी जाए। वीडियो को पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं टोंगा लुआ के साथ में, जो कि लगातार ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर रिसेंटली स्मैकडाउन के बाद। इवन मैंने उस बंदे के ऊपर एक ट्वीट डाला था। अब वो कहता कि जो चैंपियनशिप टैग टीम वाली थी, अब जेकब हार्ट होते इंजर थे तो टाइटल उनके हाथ में थी। अब जब उन्होंने टाइटल ऊपर किए, तुम लोग देख रहे हो उनका पकड़ने का जो स्टाइल है भाई, वो क्या मतलब अजीब सा स्टाइल था। तो इस चक्कर में मैंने एक ट्वीट डाला वीडियो क्लिप डाल के, तो वो ट्वीट कुछ भयंकर तरीके से वायरल हो गया, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी अराउंड 500,000 इंप्रेशन आ चुके हैं, अच्छा खासा क्लिक रेट वगैरह सब आया है। और उसके बाद जो टोंगा लुआ है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे और भी कुछ ट्वीट्स हुए थे उनकी चैंपियनशिप वगैरह को लेकर। बेसिकली यहाँ पर ऑडियंस टारगेट कर रही है टोंगा लुआ के सभी बॉचेस को जो कि उन्होंने किए हैं। इवन जब बंदे ने डेब्यू किया था WWE के अंदर, उसने अपना डेब्यू डिले कर दिया था इसी बॉच के चक्कर में। उस बंदे ने रोमन रेंज को उठा के, अगर तुम लोगों को याद होगा, उसने साइड किया था, तो उसमें भी वहां पर टोंगा ने बॉच किया था। वो बंदा जब एक तरह का लो ब्लो दे रहा था केविन ओवेंस को, तब टोंगा ने बॉच किया था। तो ये बॉचेस वाला जो खेल है, कुछ जो फैंस है ये भी कह रहे हैं कि उनके गिमिक का पार्ट है। WWE को लगा भाई अगर ये व्यूज अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों ना टोंगा को यही गिमिक दे दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट सीन में बंदा कंपीट कर चुका है। तो इंडिपेंडेंट सीन में इतने बॉचेस नहीं करता था, लेकिन इस चीज़ को देख के फैंस को लगा, जो कि लगातार WWE में बॉचेस हो रहे हैं, ये शायद टोंगा की अभी गिमिक बन चुकी है। आने वाले टाइम में वो और भी बॉचेस करेंगे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, बताना कमेंट सेक्शन में। अब जो अगली अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सोलो सिकोय के बारे में। सोलो की तो भैया हक्के बक्के गोलों के स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि बंदा आया, रोमन रेंज से कन्फ्रंट हुआ और रोमन रेंज ने आके मार कुटाई सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद हुआ क्या है कि सोलो ने पोस्ट स्मैकडाउन के बाद में रोमन रेंज को झूठा कहा है और एक है भाई तुमने मुझसे झूठ बोला था। हुआ क्या है कि जो तुम्हें याद होगा पहले की फोटो है, जब रोमन रेंज और सोलो गले मिल रहे थे और वहां पर कहा था कि एकदम अगला जो ट्राइबल चीफ है वो बनेगा हमारा सोलो। तो उसकी फोटो तुम लोग देख पा रहे हो, उन्होंने डाली है। सोलो ने यहाँ पर नीचे लिखा है यू लाइड टू मी, यानी कि रोमन तुमने मुझसे झूठ बोला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रोमन रेंज ने ये बात कही थी कि भाई अगला जो ट्राइबल हीयर है वो ऑफ कोर्स हमारे सोलो हैं, और वो इन्फोर्सर के अलावा भी कुछ हैं अपने ब्लड लाइन फैक्शन के अंदर। लेकिन अब सोलो कहने मतलब ये है कि जब मैंने वो पोजीशन ले ली है, अब जब मैं अपने आप को ट्राइबल चीफ कह रहा हूँ, तब तेरे को प्रॉब्लम हो रही है और तब तू आगे बीच में खड़ा हो गया। तो ये कुछ भी फिलहाल चीजें चल रही थी, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि सोलो का ये कुछ रिएक्शन आया है रोमन रेंज की रिसेंटली हरकतों को लेकर। लेट्स सी किस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस होती है और कब जब रोमन एंड सोलो है वो एक सेगमेंट के अंदर एंगेज हो गए जहाँ ये लोग वर्बली बात करेंगे थोड़ी बहुत। बाय द वे रोमन रेंज की जो स्मैकडाउन के अंदर प्रेजेंस थी वो एकदम धमाकेदार थी, बहुत तगड़ी वाली थी। और अगर तुम लोगों ने देखा होगा वहां पर जो रोमन रेंज है उन्होंने क्या जमकर डिस्ट्रॉय कर दिया। लग रहा था बंदा बेबी फेस है, वो एक अलग ही वाला रोमन का कैरेक्टर आया सामने। लेकिन इस वाली चीज ने ना WWE के लिए अच्छे खासे नंबर जनरेट कर दिए। अभी फिलहाल यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो है वो इंडियन फैंस के लिए बैन है या फिर इंडियन फैंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन स्टिल 8 से 9 घंटे के अंदर ही 1.5 मिलियन अराउंड व्यूज हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। इसके बाद WWE ने रोमन रेंज की एक आफ्टर मैथ की वीडियो रिवील की थी, जो कि इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स अवेलेबल है। और यहाँ बस रोमन रेंज कुछ कर नहीं रहे, वो अपना फिंगर रेज करते हुए बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आए। अब इसके ऊपर भी अराउंड 500,000 जो व्यूज हैं वो WWE के हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, और 1 मिलियन व्यूज लाना वो भी विदाउट इंडियन फैंस के, वो एक बड़ी चीज आएगी WWE वालों के लिए। और बताते हैं कि रोमन रेंज एक बहुत बड़ा ड्रॉ है WWE कंपनी के अंदर। इसके अलावा एक और तुम लोग को अपडेट दे दूं, फाइटफुल की तरफ से वाली अपडेट आई है सामने, और बताया जा रहा है रोमन रेंज का एक न्यू थीम सॉन्ग ऑलरेडी रेडी है WWE के अंदर। यानी कि जो कंपनी वो ये प्लान कर रही है कि उन्हें रोमन रेंज को एक न्यू थीम सॉन्ग दिया जाए। तुमने अगर ये बात नोटिस भी की हो कि जब रोमन ने समर स्लैम के अंदर कम बैक किया और जो इनकी ये वाली एंट्रेंस हुई स्मैकडाउन वाली, इन दोनों एंट्रेंसेस के अंदर उन्होंने अपना रेसलमेनिया का रीमिक्स वर्जन यूज किया था। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंज इस वाली थीम को कैरी करेंगे। लेकिन फाइटफुल का ऐसा मानना है एक और न्यू थीम रोमन रेंज का ऑलरेडी रेडी है, एंड मे बी वो भी काफी ज्यादा जल्दी तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है। अब WWE किस तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगी, आई गेस रोमन का थीम सॉन्ग नहीं बदलना चाहिए। ये ट्राइबल चीफ वाला जो थीम है वही काफी बेटर है, लेकिन देखो WWE के हाथ में सब चीजें। तुम्हारा क्या ओपिनियन है न्यू थीम को लेकर, बताना कमेंट सेक्शन में। अब जो आज की हमारी फाइनल स्टोरी है वो रोमन रेंज एंड पॉल हेमन के बारे में जुड़ी, और लग रहा है रोमन रेंज एंड पॉल हेमन जो है वो ऑलरेडी रियूनाइट हो चुके हैं, बिकॉज इनकी एक फोटो आई है सामने। WWE ने क्या किया, उन्होंने जो बिहाइंड द सीन्स वाली फोटो थी समर स्लैम की वो रिवील की है। अब तुम देखोगे काफी सारी उसमें फोटोज मिलेंगी, कुछ मैं फोटोज डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। ट्रिपल एच, जेकब हार्ट और CM पंक, यानी कि सभी की फोटोज हैं। उनमें से एक फोटो रोमन रेंज की है, जो कि से तुम्हें स्लाइड खत्म होने के तीसरी या चौथी लास्ट फोटो मिल जाएगी। और रोमन रेंज जस्ट अपने रिटर्न से पहले पॉल हेमन से बातें करते हुए आ रहे हैं, यानी कि पॉल हेमन भी समर स्लैम के बैक स्टेज के ऊपर थे। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या
या फिर WWE जानबूझ के जो पॉल हेमन है उनकी रिटर्न को डिले कर रही है रोमन रेंस के साथ में, यानी कि उनका कोई प्लान है कि भाई इसी दिन हम लोग पॉल हेमन रोमन रेंस का रियूनियन करवाएंगे, या फिर हो सकता है कि पॉल हेमन की WWE वालों ने पहले रिटर्न प्लान की हो और आखिरी मोमेंट पे जाके जो रिटर्न है वो कैंसिल हो गई हो, या फिर WWE के प्लान चेंज हो गए हो कि हमें पॉल हेमन को नहीं लाना है। क्योंकि देखो अभी WWE क्या करने का ट्राई कर रही है, वो रोमन को सिंगल एस्टैब्लिश कर रही है, फिर पॉल आएंगे, फिर जे जिमी आएंगे, इस तरीके से पूरा ओजी ब्लड लाइन रियूनाइट होने वाला है। लेकिन पॉल हेमन का समर स्लैम के बैक स्टेज के ऊपर होना और WWE का पर्पसली इस फोटो को रिवील करना, ये बात बताते हैं कि WWE ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि भाई देखो समर स्लैम के बैक स्टेज के ऊपर पॉल हेमन थे और वो रोमन के साथ ही में थे, यानी कि इनका रियूनियन तो होने वाला है, लेकिन रियूनाइट ना करवाने का शायद WWE के पास में कोई पर्पस है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है WWE इनकी ग्रैंड जो रिटर्न है वो थोड़ी प्लान कर रही हो, इसलिए पॉल हेमन किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में या फिर किसी स्मैकडाउन के शो में आए जहां पर आके उनका एक बड़ा इंपैक्टफुल वाला रिटर्न होगा, जो कि ऑफ कोर्स ब्लड लाइन की इस पूरी स्टोर लाइन के अंदर एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अब एक अच्छी न्यूज़ तो बस यही है कि इन दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होगा WWE कंपनी के अंदर। अब किस तरीके से चीज़ें WWE ले जाएगी ब्लड लाइन से काम है वो आने वाले कुछ चैप्टर्स में पता लगने वाला है। चलो बाय द वे ये थी कुछ ब्लड लाइन वाली वीडियो। अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। ब्लड लाइन इतना हो गया, मुझे लगा एक वीडियो के अंदर कहूँगा, तो इससे क्यों ना सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। अब साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।